वो हमें एक घूंट पानी की भी फिक्र से चिंता नहीं कर रहे। तो आपको प्यास लगी है? हाँ, प्यास लगी है। तब तक एक बच्चा उधर से निकला, वो एक डिबिया जेब में रखा था और एक दो डिबिया कान में लगाए, ऐसे ही ऐसे, एक पकड़े और दो कान में लगाए। और बाबा जी ने उसको देखा और बोले, बेटा पानी पानी। ऐसे उधर देखा और वो चला गया। अब नजर मारी भी तो उसके कान में दूसरा कोई पहले से ही भनभना रहा है, तो उनकी क्या सुनाई दे, तो उसने सुना ही नहीं। वो अच्छा भनभना रहा है। हाँ, वो कान में वो डिबियां लगी है, वो पहले से ही, अब तुम्हारी आवाज उसमें कैसे घुस जाए। नारद जी ने कहा ये तो चला गया। बोले सुना नहीं उसने। बोले तुमने उसकी बहुत सुनी, हर कामना हर तमन्ना को पूरा किया, आज देख लीजिए तुम्हें पानी के लिए भी नहीं सुना और चला गया। बोले शायद कोई और आ जाए, मैं तो अजनबी हूं, किसी के घर में जाना ठीक नहीं। तब तक उनका लड़का, अपना लड़का, वो बाहर से आया, पसीने में लथपथ, पसीना पहुंचता हुआ आया। तो उन्होंने इशारा किया पानी। तो उन्होंने पूछा कोई लाया नहीं? कि नहीं लाया। अच्छा ठीक है, अभी सुस्ता ले, पिलाएंगे पानी। वो लड़का अंदर चला गया, उसको ध्यान ही नहीं रहा, वो मेहनत करके आया, वो चला गया। बहुत तेज आवाज लगाई, अरे अब क्या मर ही जाए, पानी नहीं पिलाओगे कोई? वो पास में कोई बहू थी, वो निकल कर आई। उसने कहा क्या बात है, क्यों चिल्ला रहे हो? रात भर खोखो खोखो और दिन भर चिल्लाते हो, क्या परेशानी है? उन्होंने कहा अब ढीले हो गए एकदम। उसने डांटा ना तो ढीले पड़ गए और बोले बहू प्यास लगी है, पानी। बहू ने कहा तुम्हारा चेहरा सूखा रहता है, हर वक्त पानी पानी पानी, पड़े पड़े और बर्राते रहते हो, चैन से नहीं पड़ा जाता। पानी दे देंगे, पानी, पड़े रहो चुपचाप। चुप हो गए, चुप हो गए। बहू चली गई, क्योंकि वो गुस्सा आ रहा था उसको, बार बार चिल्ला रहे हो, रात भर खोखो खोखो करके सोने नहीं देते और दिन भर चिल्लाते हो। महात्मा नारद जी ने कहा बाबा जी तुम वास्तव में कष्ट में हो। वास्तविक कष्ट यही है कि अपने शरीर की व्यवस्था स्वयं नहीं कर सकते, इससे बड़ा कोई कष्ट नहीं। तुम भारी कष्ट में हो और जो कष्ट में है उसकी महात्मा सेवा करते हैं। आप हमारे साथ चलो, तुम्हारे जीवन के सारे कष्टों का निवारण हम करेंगे, सेवा तुम्हारी हम करेंगे। उन्होंने कहा बेटा ऐसा लगता है जैसे तुम अपने हो, कोई राहत की बात कहे तो ऐसा लगता है तुम हमें हमारे अपने लगते हो, लेकिन बताएं हमने बड़ी मेहनत से ये सब बनाया है, सब कुछ संपन्न कर दिया है, कोई कमी नहीं रह गई है, एक नातिन शादी के लिए रह गई है। हमारा विचार है कि अब हम जब चलेंगे तो चलेंगे, हम सब छोड़ देंगे, लेकिन तब चलेंगे, वो बिटिया जो रह गई शादी के लिए उसकी शादी कर दे फिर चलेंगे। उन्होंने कहा तुम्हारी मर्जी, हम तो कह रहे चलो हमारे साथ, और वही हुआ, देवऋषि तो चले गए। उन्होंने कहा बिटिया की शादी करके चलेंगे। चूंकि इधर के समय में उधर के समय में बहुत अंतर, इतना लंबा अंतर कि वो तो चले गए, और जब उनका अगला दौरा हुआ, अगली बार जब वो उधर आए तो मामला खराब हो गया। लंबे समय के बाद लौट कर आए, चारपाई जो पड़ी थी वो खाली थी। तो उन्होंने वहां आकर पूछा यहां एक बाबा जी चारपाई पर लेटे रहते थे, वो कहां चले गए? वहां अड़ोस पड़ोस के लोगों ने ये कहा वो बाबा जी पिछले बरस बिटिया की शादी करने के बाद, वो 1.5-2 साल हो गए उनको, वो तो बिटिया की शादी करने के बाद ही खत्म हो गए। हाँ अच्छा, अब क्या करें? चूंकि 1.5-2 साल हो गए तो अब देखते हैं कहां चले गए। वो आंख बंद करके अंतर में देखा कि गए कहां, तो देखा वहीं उन्हीं के दरवाजे पर चौखट के किनारे वो सर रख के कुत्ते की योनि में वो पड़े थे। क्योंकि आदत स्वभाव बन गया था दरवाजे पर पड़े रहने का और अपने परिवार को देखते रहने का। तो 2 साल का 1.5 साल का कुत्ता पिल्ला और वहीं पड़ा हुआ था। अरे उन्होंने कहा ये क्या हो गया, कितनी बढ़िया कर्म योनि मिली और वो सब गफलत में गंवा दी इसने, और उसके बाद भी इसका मन यहां से नहीं भरा और यहीं किल से चिपका रहा, इन्हीं का जूठन खाता रहा और उसी के लिए आज भी पड़ा है, कुत्ते की योनि में चला गया। अब तो ये कुछ भी नहीं कर सकता, ये तो भोग योनि है। भोग योनि में क्या कर सकता? जब कर्म योनि मिली थी तब इसने कुछ नहीं कर पाया, तो भोग योनि में क्या कर पाएगा? जाकर बैठ गए उसके सर के पास और सर पर हाथ लगाकर बोले भैया 100 वर्ष का जीवन मिला मनुष्य का शरीर और तुमने गफलत में गंवा दिया।
अब इस कुत्ते के शरीर में अपनों के आगे पड़े हो, तुमको शर्म नहीं आती? सर उठाकर देखा, कौन हो तुम? अरे हम वही महात्मा हैं। अच्छा अच्छा, आ गए, उठकर बैठ गए। ठीक, आ गए, बहुत बढ़िया आ गए। तो उन्होंने कहा अब तो तुम्हारी बिटिया की शादी हो गई, वो नातिन की शादी हो गई, अब तुम्हारा क्या विचार है? बोले देखो भैया, सही सही बात बताएं, नातिन की शादी हो गई, इतना भरा पूरा परिवार, 4-5 लड़के और उनके लड़के, उनकी बहुएं और नाती पंती, और इतना बड़ा परिवार, ये लोग खा खा कर एक एक कौर भी फेंक देते हैं तो पेट भर जाता है, और पड़े पड़े इन लोगों को देखते हैं तो तबीयत बड़ी खुश होती है, सब लोग घूमते फिरते हैं। उन्होंने कहा और अंदर जाते हो तब? बोले कुछ नहीं, जब अंदर जाते हैं तो जिसके हाथ में जो पड़ जाता है दे मारता है, हम काएं काएं करके बाहर आ जाते हैं। तो उन्होंने कहा तुमको बुरा नहीं लगता? बोले इसमें बुरे की क्या बात है? अरे जिसके अपने होंगे उसको मारेंगे, तो हैं तो हमारे अपने जो मारते हैं तो क्या हो गया, हमारे अपने हैं मारती है तो क्या हो गया? वाह, अपने मारे तो भी कोई बात नहीं, जूठा खिलाएं तो भी कोई बात नहीं। बोले कोई बात नहीं, हमारे अपने, लेकिन चलते फिरते जब इनको देखते हैं तो बड़ी प्रसन्नता होती है कि हमने जीवन में कुछ कमाया, आज वो दिखाई दे रहा है। तो उन्होंने कहा आप कुट-पिट के पक्के हो गए हो, चलना चाहोगे? चलो हम तुम्हें साथ लिए चलते हैं। उन्होंने कहा देखो इस बार तो नहीं, अभी हमने दुनिया में देखा ही क्या है, अगली बार आना और हम तुम्हारे साथ जरूर चलेंगे, अभी हमने देखा ही क्या है। जब ये कहा अगली बार आना हम जरूर चलेंगे, तो विचार कर लिया तो अगली बार तो आना ही है। महात्मा महापुरुष जिसे पकड़ लेते हैं तो अपने बस में छोड़ते चले गए, अब तुम्हारी मर्जी, अगली बार आएंगे। कुछ समय के बाद फेरी हुई और देवऋषि नारद फिर आए और उन्होंने पूछा सबसे कि हाँ ये चौखट के सहारे सर टिकाए कुत्ता लेटा रहता था, उसका क्या हो गया? बोले हो क्या गया, पिछले क्वार के महीने में कुत्तों ने उसको खोपड़ी में खा लिया, उसमें पड़ गए कीड़े, और बेचारा 1 महीने तक जमरू की तरह सर हिला हिला के बड़ी मुश्किल से मरा, और वो मर गया तो लोगों ने टांग पकड़कर खींचा और उधर तालाब की तरफ फेंका है, और उसका क्या होता? देवऋषि नारद ने विचार किया, तो ये जब कुत्ते की मौत मरना था तो महात्मा की बात कैसे समझ में आ जाएगी? तेरी होनी कुत्ते की मौत थी, इसलिए महात्मा की बात समझ में नहीं आई, लेकिन चला कहां गया? मर तो गया कहां? अंतर में आंख बंद करके अंतर में देखा कि कहां चला गया ये जीव, तो देखा उसी घर के अंदर चाकी के नीचे बिल के बाहर इतना मुंह निकाले वो बैठे, सर्प की योनि में चले गए। महात्मा महापुरुष को तो दिखाई देता है सब कुछ, सीधे पहुंचे वहीं और जाकर कहा भैया 100 वर्ष की योनि में से निकले 12-14 वर्ष की योनि में आ गए, कोई बात नहीं, छुटकारा निपटारा जल्दी से हो गया, लेकिन अब तो 1000 वर्ष की योनि में ये जाल, ये जेल ऐसी है, इसमें से जल्दी से छूटने वाले कैद हो गए 1000 वर्ष के लिए, और ये कैद अब छूटने वाली नहीं है, 1000 वर्ष तक फंसे रहोगे जब तक कोई दूसरा तुम्हें छुड़ाएगा नहीं। क्या करोगे अब? बोले अब तो कोई चिंता ही नहीं है, अब क्या करना है, यहीं चाकी के नीचे बैठे मिट्टी चाट कर पेट भर लेते हैं, किसी से एक कौर की आशा नहीं, लेकिन यहां बैठकर जब बहुओं को, बिटियों को, बच्चों को चलते फिरते देखते बहुत अच्छा लगता है, बड़ा बढ़िया लगता है। देखो हमारी मेहनत, आज सब कुछ रंगन मंगन, ये बगीचा हरा भरा है, ये देखकर ही हम बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। उन्होंने कहा देखो फिर समझ लो, 1000 वर्ष की योनि है सर्प की, इतने लंबे समय तक तुम यहां पड़े रहोगे और फिर तुम्हारी कोई संभाल करने वाला नहीं मिलेगा, इसलिए चलो मेरे साथ। क्या बोले? चल तो पड़ेंगे, लेकिन एक अभी कमी है, हमारा विचार है अगली बार आना। बोले देखो तुम जब बताओगे तब आ जाएंगे, लेकिन चल पड़ोगे तो अच्छा रहेगा। नहीं अगली बार आना। चलो ठीक है, तुम्हारी मर्जी। महात्मा जी घर से निकल गए, विचार करते जा रहे हैं, पिछली बार जब हम आए थे कुत्ते की योनि में था, तब भी इसने कहा अगली बार आना, लेकिन उस वक्त तक तो समय निकल गया, तो चला गया, लेकिन इस बार हम जब लौटेंगे तो मिलेगा सर्प का ही शरीर में, क्योंकि बहुत लंबे शरीर का मामला है, बहुत लंबे समय का मामला है। थोड़ी दूर पहुंचे, तब तक इनके मन में विचार आया, ये महात्मा कई बार आया, लेकिन हमने इससे ये नहीं पूछ पाया तुम हमें ले जाना कहाँ चाहते हो, कहाँ ले जाना चाहते हो, एक बार ये पूछ तो ले कि तुम हमें कहाँ ले जाना चाहते हो। और ये भूल गए कि हम सर्प के शरीर में हैं। निकले, ये महात्मा फिर दूर निकल जाएगा, इसलिए जल्दी से पूछ लेते हैं कहाँ ले जाना चाहते हो। निकल कर भागे आंगन में, और लंबे चौड़े जब निकल कर भागे आंगन में, ऐसे लहरा कर, बहू उधर चौके में रोटी पका रही थी, जिसमें मोटा सा चैला जल रहा था लकड़ी, उसकी दृष्टि पड़ गई और वो रसोई में से चिल्लाई,
सांप सांप सांप। वो चिल्लाई और अब उसको कुछ बना नहीं, क्योंकि चूंकि रोटी पका रही थी। जलता हुआ चैला लेकर ही निकली और वो पिल पड़ी। उधर से नाती नातने और लड़के बहुएं जो भी आए, जिसके हाथ में जो पड़ा, दे दनादन दे दनादन चारों तरफ से बज रहे थे। ऊधम हुआ तो अड़ोसी पड़ोसी भी आ गए, क्या हो रहा है। तब तक तो शरीर का पोर पोर तोड़ दिया। अभी सबने मना किया, वो जो कुतिया थी उसको मारने के लिए। ये हमारे आपके अपने होते हैं, इसलिए उनका लगाव हमसे होता है और हमको छोड़ना नहीं चाहते, इसलिए उन्हें मारना नहीं चाहिए, किसी को भी नहीं मारना चाहिए। तो वो कहीं ना कहीं से उनका लगाव है। और उनका भाग्य देखो कि गुरु महाराज के दरबार तक फेरी हो गई। किस्मत देखिए, बहुत है, तो उनकी किस्मत देखो, मालिक के दरबार तक आ गए, मारो मत। लेकिन इनका बेचारे का क्या हुआ, दे दनादन हो रहा था, शरीर का पोर पोर गुरिया गुरिया तोड़ दिया। तब तक एक पड़ोसी बुजुर्ग ने आकर कहा, अरे तुमने ये क्या कर दिया, तुमने सर्प को मार दिया। मारने वालों का फोटो सर्प की आंखों में छप जाता है और उसकी सर्पणी उस फोटो को देखकर पहचान लेती है और उसको बिना मारे नहीं छोड़ती। तुम सबको काट के मार देगी, वो सब मारे जाओगे, एक भी नहीं बचोगे। वो खड़ा था नाती, उसने कहा फोटो आंखों में छप जाता है। बाबा ने कहा हाँ, अरे बाबा फोटो आंखों में छप जाता है तो जब आंखें रहेंगी तभी तो फोटो दिखाई देगा। वो लाया मूसल, वो जो उखल पर बजता है, और उसने लकड़ी के सहारे उठाया और वो दहलीज के ऊपर रख लिया और मूसल लेकर पिल पड़ा, दे दनादन, मुंह का हलवा बना दिया। पूछा आंखें बताओ कहाँ हैं, बताओ। जब आंखें ही नहीं रहेंगी तो फोटो कहाँ रहेगा। हंसो मत, हमारी आपकी भी यही दशा होने वाली है। अगर महात्मा की बात समझ में नहीं आएगी तो उखल मूसल सब यहीं तैयार है और दे दनादन में भी कोई कसर नहीं है। थोड़ा चित्त को उधर ले जाइए। क्या संसार के लोग तुम्हारे साथ बढ़िया व्यवहार कर रहे हैं? बस ऐसे मान लीजिए उखल मूसल ही बज रहा है, ऐसे ही मान लीजिए। क्योंकि वास्तव में जब झांक कर देखो अपनी जिंदगी में, तो जिनके लिए पूरा जीवन खपा दिया उनकी तरफ दृष्टि उठाकर देखो, वो सोचते हैं जिंदा खा लें। महात्मा की बात समझ में नहीं आती तो जिनके लिए तुमने हाथ तोड़ मेहनत किया, पूरा जीवन गंवा दिया, आप उनके व्यवहार में आकर देखिए, तुम्हारे लिए 1% भी उनके हृदय में जगह 1% भी नहीं है। महात्मा जी ने विचार किया, इधर दे दनादन पड़ी थी। महात्मा जी लौट कर आए, अरे उस घर में लाठी चल गई, क्या बात है। लौट कर आए, देखें तो वो कहीं शरीर में कोई जगह ही बाकी नहीं थी जहां दे दनादन नहीं हुआ हो, पोर पोर टूटा। विचार करने लगे, तेरी यही दशा होनी थी। कितनी बार आए, बहुत समझाया, तेरी समझ में नहीं आया, मैं क्या करूं। चल तू जाने, तेरा काम जाने। लेकिन मालिक की मौज हुई तो एक बार फिर आएंगे। निकल गए, लेकिन मन को चैन नहीं पड़ा। 2, 4, 6, 10 दिन गुजारे, मन नहीं माना। बोले नहीं, उस जीव की संभाल करने का हमने जिम्मा लिया था, हमको जाकर देखना चाहिए। और लौट कर आए उसी दरवाजे के अगल बगल अंतर में सोचने लगे, क्योंकि अब तो हमारे सामने का नजारा था। वो ऐसे ऐसे बेचारे का हाल बना गया। कहाँ अंतर में देखा तो पहले घरों के बाहर नालियां नहीं होती थी, घरों के बाहर गड्ढे होते थे जिसमें घरों का पानी जाता था। घर की सारी गंदगी उन गड्ढों में हो जाती थी। ज्यादा हो जाता था तो बड़े बुजुर्ग उसको सफाई कर देते थे। उसी गड्ढे में पूंछ वाला कीड़ा बना हुआ, वो ऐसे ऐसे तैर रहे थे उस गड्ढे में, जिसमें घर के बच्चे बहुएं बिटियां गंदगी करती हैं, उसी में पड़े पड़े तैर रहे थे। और देवऋषि नारद उसी के किनारे जाकर बैठ गए। उन्होंने कहा, बाबा मनुष्य के शरीर से उतरकर पूंछ वाले कीड़ा बनकर इस गंदगी में पड़े हो, और हमने बहुत प्रयास किया तुम्हें समझाने का, लेकिन तुम्हारी समझ में महात्मा की बात नहीं आई। तुमने अगर खून पसीने मेहनत और ईमानदारी की कमाई का ही भक्षण किया होता तो एक ही बार में बात समझ जाते और तुम्हारा काम हो जाता। तुमने अपना खान पान इस संसार को सरसब्ज करने के लिए दुनिया के जितने गलत से गलत धंधे, जितने गलत से गलत व्यवहार जैसे भी समेट घसीट कर लाए, इन सब के लिए, और उसी से मन तुम्हारा जुड़ गया, बुद्धि तुम्हारी जुड़ गई, चित्त तुम्हारा जुड़ गया, अहंकार तुम्हारा जुड़ गया, और जिसकी वजह से हमारी बात तुम्हारी समझ में नहीं आई। अब तो समझ लीजिए, इससे ज्यादा क्या हो सकता है। इतनी बड़ी गंदगी में पड़े हो तुम, तुम्हारा निपटारा छुटकारा कैसे हो सकता है। चलो मेरे साथ।
जिस तरह की आदत स्वभाव आचरण व्यवहार हो जाता है, जिस तरह की संगत हो जाती है, उसी तरह से वो जीव ढलने लग जाता है। आदत स्वभाव आचरण संगत के हिसाब से हो गया। उस कीड़े के अंदर से आवाज आई, उस पूंछ वाली सुड़ी के अंदर से आवाज आई, ए महात्मा, इतनी बड़ी दुनिया है, तुझे कोई और नहीं मिलता? चारों तरफ से घूमकर मेरे पास आकर खड़ा हो जाता है। अरे मैं पड़ा हूं अपने बहुओं बिटियों बच्चों की गंदगी में, तुझे क्या परेशानी है? मैं पड़ा हूं जिस गंदगी में, उससे मुझे परेशानी नहीं, तो तुझे क्या परेशानी है? पूरी दुनिया पड़ी है, किसी को भी ले जा, किसी का भी सुधार कर, किसी का भी कल्याण कर, मेरे पीछे क्यों पड़ा है? हम ही रह गए दुनिया में जिनके पीछे। अरे जा, तुझे कोई और नहीं मिलता? विचार करो। महात्मा विचार करते हैं कि इस जीव का कल्याण हो जाए, और जीव कहता है हम इसी नरक में अच्छे हैं। बताओ ऐसे जीवों का भला हो सकता है? गुरु महाराज से जुड़कर जाने कितने लोगों को जीवन के बोझ चढ़ाव उतार देखने को मिले, और मालिक की दया का भरपूर प्रसाद मिला उन्हें, लेकिन उन्हें पचा नहीं, क्योंकि उनका खान पान खराब, उनका आचरण व्यवहार खराब। जब उनका अपना कुछ भी नहीं रहा तो उनकी अपनी समझ कैसे हो जाती, और क्या क्या दशाएं उन्होंने जीवन में झेली, भोगी, परेशानियां उठाई। तो आप सबसे कहना है, महात्मा की तो पकड़ बहुत पक्की है। जब कबीर साहब के जमाने में ये कह दिया, घबराइयो मत हंसा, हम फिर आएंगे, और फिर आए, और जाने से पहले प्रेमियों से कहा, शब्द स्वरूपी संग है कभी न होते दूर, धीरज चित्त में राखिए दिखेगा सतनूर। तुम मुझे देखो और मैं तुम्हें देखूं, इधर उधर देखोगे तो फटक जाओगे। इसलिए भटको मत, धार पर टिके रहो। इसीलिए तो गुरु महाराज ने वो किस्सा सुनाया था कि एक बार एक नाव वो पलट गई, उसमें बहुत प्रेमी बैठे